लेट अस बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ऑब्जेक्टिव्स को करने के पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, एटम्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फर्स्ट, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मतलब कोलम्बियन फोर्स इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड, फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर यूज, बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला फंडा इन्होंने यूज किया था, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स प्रिंसिपल द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही मतलब एंगुलर मोमेंटम है, ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट, बेटा L इक्वल्स टू NH/2π। ये बोहर्स ने अपना क्वांटम कंडीशन दिया था। सेकेंड ऑर्बिट की बात चल रही है तो n की जगह 2 से 2 कैंसिल, तो H/π इज द करेक्ट ऑप्शन। H/π इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होता है तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो हाइपरबोलिक पाथ होता है। तो ये थोड़ा अजीब है आपके लिए ऑब्जेक्टिव, बट वी हैव टू लर्न इट। हाइपरबोलिक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन एन एटम ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट its energy E proportional to 1/n², लेकिन माइनस साइन आता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि इनर ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव होती है और जैसे जैसे बाहर जाते हो नेगेटिव एनर्जी कम होती जाती है और इनफाइनाइट ऑर्बिट में वो ज़ीरो हो जाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे मतलब ऑर्बिट का रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी। ज़ीरो इज़ द मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि उसके अलावा जितनी एनर्जी है वो सब नेगेटिव है। तो एनर्जी इंक्रीजेज इज़ द राइट ऑप्शन, इज़ द राइट ऑप्शन। आफ्टरवर्ड्स अब हम बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की। अगले ऑब्जेक्टिव में द रेशो बिटवीन फर्स्ट 3 बोहर्स ऑर्बिट रेडियाई इज, बोहर के हिसाब से R प्रोपोर्शनल टू n²। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर रेडियस का रेशो निकालेंगे तो 1², रेशो 2², रेशो 3 का स्क्वायर, मतलब 1:4:9। थर्ड इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, 1:4:9। नेक्स्ट, इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाएगा तभी रेडिएशन इमिट करेगा। तो जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो सेकेंड वाले का थर्ड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलिए आगे के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन विच लाइज एंटायरली इन यूवी रेडियन। लाइमन सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करती है, ये आपको याद रखना है। एटम इज ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अनचार्ज्ड, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शंस को आप देख लें। एटॉमिक नंबर मुझसे पूछ रहा है वो, तो एटॉमिक नंबर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ प्रेजेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज द राइट ऑप्शन। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में। नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज, एटम का सबसे पहले जो मॉडल दिया था इन चारों ऑप्शन में से प्लम पडिंग मॉडल, ये थॉमसन ने दिया था जो बाद में रिजेक्ट हुआ, बट सबसे पहले जो दिया वो प्लम पडिंग मॉडल है। नेक्स्ट, वो गेव न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो
न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वॉज फर्स्ट गिवन बाय रदरफोर्ड. अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस होता है? हीलियम का. तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज बाल्मर सीरीज, ये पांचों सीरीज याद रखना, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट, और बची जो तीन सीरीज होती हैं वो तीनों इंफ्रारेड को बिलोंग करती हैं. तो इन्होंने बाल्मर सीरीज पूछा तो विजिबल इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था NH/2π. मिनिमम वैल्यू के लिए n की वैल्यू होना चाहिए 1, सो h/2π इज द करेक्ट ऑप्शन. h/2π इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 16, the potential energy of electron, the potential energy of electron in the orbit of hydrogen atom is minus 227.2 eV. its kinetic energy will be. देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है वो, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक. मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी से जस्ट हाफ होगी, पोटेंशियल एनर्जी से जस्ट हाफ होगी और साथ में पॉजिटिव होगी. तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्लस ऑप्शन सही होगा. अब पॉजिटिव ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें एक तो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन थर्ड दिखाई दे रहा है. अब अगर पोटेंशियल एनर्जी 27.2 है तो इसका हाफ मतलब 13.6 इज द राइट ऑप्शन. तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल. ओके, चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं हम लोग. द साइज ऑफ एटम इज नियरली, एटम का जो साइज होता है वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर. ये एटम के लिए है. ओके, न्यूक्लियस के लिए पूछते हैं तो 10⁻15 मीटर होता है, पर एटम की बात चल रही है तो 10⁻10. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय J.J. Thomson. Radius of nucleus of atom is in the order of 10⁻15 मीटर. न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 10⁻15 मीटर. अगले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू, रेडियस की बात करें तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. तो स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट्स न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π. आप देखिए क्वांटम कंडीशन के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसमें दिए भी ज़्यादा हैं मैंने. नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो जो एनर्जी लगेगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगला रिपीट हो रहा है, बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट. यह भी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट आउट एनी एनर्जी. ये बोहर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो फिलहाल वो रेडिएट एनर्जी नहीं करेगा, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट, बोहर एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों जो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6, द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट में हमने ये थ्योरी में याद कर लिया है कि एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये याद रखिए, बड़े काम की चीज़ है आपके. ट्रू फॉल्स की बात करते हैं. फर्स्ट,
इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर टुगेदर, ऑब्वियसली फॉल्स, केवल प्रोटॉन होते हैं. इन एन एटम द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड, ऑब्वियसली ट्रू, ये बोहर ने कहा था. फ्रॉम द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूड दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम. बिल्कुल सही है, एटम काफ़ी बड़ा है और न्यूक्लियस काफ़ी छोटा है, ये रदरफोर्ड ने बता दिया था. द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नहीं, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो फॉल्स स्टेटमेंट है. द रेडियस ऑफ ग्राउंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. ये फिगर याद रखना, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट और ये इंपॉर्टेंट भी है. हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की अगर हम बात करें मतलब रेडियस की बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम रहता है, याद रखिएगा. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इन एन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट इज मोर. नहीं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट में जाता है उसकी स्पीड कम होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n. नो, इट इज़ इन्वर्सली E प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर. डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली होगा. टू आइसोलेट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी रिक्वायर्ड. यस, अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी ना हाइड्रोजन की, 13.6, तो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, in hydrogen spectrum Paschen series lies in infrared. Yes, it's obviously true. देखिए, इसके लिए अगला मैच द कॉलम है, इसको याद कर लीजिए. लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, और बची तीनों इंफ्रारेड. तो पास्चन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट फार इंफ्रारेड और लास्ट वेरी फार इंफ्रारेड. तो एक ही बात है, तीनों इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करेंगी. गॉट इट. एंड लास्ट इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनफाइनाइट ऑर्बिट. तो इट इज 0. तो दोस्तों, ये एटम्स के वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है. इसके बाद हम न्यूक्लियाई के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे.